अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उर्दू क्लास 9 न्यू बुक 2025 के टेस्ट नंबर 1 को। स्टूडेंट्स, आपका टेस्ट नंबर 1 का जो सिलेबस है वो है आपका नस्म नंबर 1 हमद। इसके बाद स्टूडेंट सबक नंबर 3 और 4 प्लस साथ में दुरखास्तें करनी थी आपने, जो मैंने आपको डे वाइज प्लानर आपके साथ मैंने शेयर किया था। उसके अकॉर्डिंग जो आपका फर्स्ट टेस्ट है उसमें आपकी दुरखास्तें थी पहली 5 और साथ में आपके मुज़क्कर मोनस थे मुकम्मल। स्टूडेंट्स, मुज़क्कर मोनस आपको जो है वो MCQs में आते हैं। मुज़क्कर मोनस को आपने MCQs के हवाले से प्रिपेयर करना होता है। स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरी उस प्लानर की वीडियो नहीं देखी तो आप उस प्लानर को देख लीजिएगा, उसकी वीडियो। स्टूडेंट्स, उसमें मैंने कंप्लीट आपका जो सिलेबस था समर वेकेशन का, जितने हमारे 6 to 7 चैप्टर्स थे स्टूडेंट्स, मैंने उसका प्लानर आपके साथ शेयर किया था उर्दू का। उसके अकॉर्डिंग आज हमारा जो फुल लेंथी पेपर 1 है, जो आपका टेस्ट नंबर 1 है स्टूडेंट्स, उसमें आपका ये कंप्लीट सिलेबस आपका इंक्लूड है। स्टूडेंट्स, मस्ट आपने इन तमाम MCQs को, पूरे क्वेश्चन पेपर को आपने ज़रूर एक दफ़ा अटैम्प्ट करना है स्टूडेंट्स, ताकि आपकी एग्ज़ाम के लिए तैयारी अच्छी हो सके और आपको खुद भी पता चल जाए कि आपकी एक पेपर के लिए आपकी कितनी तैयारी है। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे MCQs हैं। स्टूडेंट्स, हमारा पहला MCQ है, मुज़फ़्फ़र वारसी पैदा हुए लाहौर में, मेरठ में, पानीपत में या कराची में। स्टूडेंट्स, ये जो आपको MCQs आते हैं, आपने जो मैंने आपको प्लानर शेयर किया था उसमें लिखा हुआ था प्लानर में कि आपने फर्स्ट डे या सेकंड डे में आपने जब पहले दिन आपने हमद की तशरीहात करनी थी, अगले दिन स्टूडेंट्स लिखा हुआ था उस प्लानर के अंदर कि आपने उसमें अपने जो आपका पहला जो भी चैप्टर होगा, सबक नंबर 3 था या 4 था, आपने उसका जो इंट्रोडक्शन लिखा होता है स्टूडेंट्स, जो तारुफ लिखा होता है वो आपने मस्ट याद करना होता है। जो सबक का तारुफ है वो आपने ज़रूर याद करना होता है। उसमें स्टूडेंट्स आपके जितने भी MCQs हैं वो आपको उसी में से आते हैं, तो आपने तारुफ को मस्ट आपने एक दफ़ा उसको पढ़ना है MCQs के लिए। जी स्टूडेंट्स, आपका सेकंड MCQ है, बाब हरम शेरी मजमुआ है, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान का, मुज़फ़्फ़र वारसी का, सर सैयद का या सैयद सुलेमान नदवी का। स्टूडेंट्स, आपने नस्म का भी आपने तारुफ याद करना है और दोनों असबाक जो आपके सबक नंबर 3 और सबक नंबर 4 हैं, इन दोनों के तारुफ आपने याद करने हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा MCQ नंबर 3 है, सौंप कर मनसब मुझे खिलाफत, आदमियत, इंसानियत या मलूकियत। नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट्स MCQ 4 है, वो नस्म जिसमें औलियाए अज़ाम की तारीफ़ बयान की जाए कहलाती है नात, मुनकबत, मनाजात या हमद। MCQ नंबर 5 है, सैयद सुलेमान नदवी ने तालीम हासिल की गवर्नमेंट स्कूल से, गवर्नमेंट कॉलेज से, नदवतुल उलमा से, पंजाब यूनिवर्सिटी से। MCQ नंबर 6 है, सबक अहलाके हुस्ना माहूस है, सैयद सीरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से, रहमत आलम से, खुतबात मदारस से, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। MCQ नंबर 7 है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका का अरसा लड़ाइयों में बसर हुआ, 8 बरस, 9 बरस, 10 बरस या 11 बरस। इसके बाद स्टूडेंट्स MCQ नंबर 8 है, असारुस सनादीद तसनीफ़ है, मौलाना हाली की, सर सैयद अहमद खान की, मौलाना ज़फ़र अली खान की, मुज़फ़्फ़र वारसी की। MCQ नंबर 9 है, इंसान की कौमी तरक्की की निस्बत हम लोगों का ख्याल है कि मिले कोई हिज़र सही हुक्मरान या वज़ीर। MCQ नंबर 10 है, सब अपनी मदद आप माहूस है, मुकालते सर सैयद जिल्द अव्वल से, मुकालते सर सैयद जिल्द दोम से, जिल्द पंजम से या जिल्द सोम से। MCQ नंबर 11 है, नंदोई का मोनस है। जो भी स्टूडेंट्स इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपने मार्क करना है। दुरुस्त मोनस की फहरिस्त है वो आपने लिखनी है, उस्तानी सैयदानी, उस्तानी सैयदा, नौकर नौकरानी या उस्ताद और उस्तानी। MCQ नंबर 13 है, लफ्ज़ झुकाओ ग्रामर की रूह से है, मुज़क्कर मोनस मुतज़ाद या मारफा। तमाम नदियों के नाम ग्रामर की रूह से हैं, मुज़क्कर मोनस वाहिद या जमा। तमाम दरियाओं के नाम ग्रामर की रूह से हैं, मुज़क्कर मोनस वाहिद या जमा। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा हिस्सा आता है इंशाइया। सबसे पहले इसमें आपने कोई से 5 अशार की आपने तशरीह करनी है। इसमें स्टूडेंट्स आपको शेर दिए गए हैं, उसमें से आपने 5 अशार की तशरीह करनी है और आपने शायर का नाम भी तहरीर करना है। सवाल नंबर 3 है, स्टूडेंट्स आपका इज्तिहाबात की तशरीह करनी है आपने सियाक़-व-सबबाब के साथ। इसमें स्टूडेंट्स आपको 2 पैराग्राफ दिए गए हैं, दोनों की स्टूडेंट्स आपने तशरीह करनी है। इसमें सबसे पहले आप इसका हवाला मतन लिखोगे स्टूडेंट्स, उसके बाद आप इसके मुश्किल अल्फाज के जो मायने होते हैं, जो अंडरलाइन आपको लफ्ज़ दिए गए हैं, उसके आपने माने लिखने हैं और सियाक़-व-सबबाब के साथ आपने इसकी तशरीह करनी है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका सवाल नंबर 4 है, कोई से 5 सवालों के आपने जवाब लिखने हैं। 6 सवाल दिए गए हैं, 5 सवालों के आपने जवाब लिखने हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसियों के बारे में कैसा सलूक रवा रखने का फरमान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के किस नौयत का काम करने के में आड़ नहीं समझते थे। नात और मुनकबत में क्या फ़र्क है।
سوال نمبر 4 ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کا منصب کسے عطا کیا ہے؟ سوال نمبر 5 ہے شاعر باری تعالیٰ سے شوق سجدہ کا طلبگار کیوں ہے؟ سوال نمبر 6 ہے دنیا کی معزز قوموں نے کس خوبی کی بنا پر عزت پائی ہے؟ اس کے بعد اسٹوڈنٹس آپ کا سوال نمبر 5 ہے، آپ نے کسی ایک سبق کا خلاصہ لکھنا ہے، اخلاق حسنہ یا اپنی مدد آپ۔ جو بھی آپ کو خلاصہ آتا ہوگا وہ خلاصہ آپ نے ضرور لکھنا ہے۔ سوال نمبر 6 ہے صفائی کے لیے ہیلتھ آفیسر کے نام درخواست لکھیں، یہ اسٹوڈنٹس آپ نے درخواست لکھنی ہے۔ سوال نمبر 7 ہے حمد کا مرکزی خیال لکھیں یا پھر حمد کا خلاصہ لکھیں، جو بھی آپ نے یاد کیا ہوگا آپ نے وہ لکھنا ہے۔ اسٹوڈنٹس میں آپ کو بتا دوں کہ آپ اس پورے پیپر کو سالو کیجئے گا، MCQs کا سالو کیجئے گا۔ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میرے واٹس ایپ گروپ کا لنک میں لگا دوں گی، اسٹوڈنٹس آپ وہاں سے میرے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کریں، اس پورے پیپر کو سالو کریں اور وہاں اس گروپ میں میرے ساتھ شیئر کریں، وہاں پہ اس پیپر کو سینڈ کریں۔ اسٹوڈنٹس میں آپ کا پیپر چیک کروں گی، دیکھوں گی، کوئی پرابلم ہو، آپ کو کوئی کنفیوژن ہو آپ مجھے اس گروپ میں میسیج کریں۔ آپ کو اگر کسی سوال کی سمجھ نہیں آ رہی، آپ کے پاس کوئی تشریحات نہیں ہیں، سیاق و سباق کی تشریحات نہیں ہیں، اسٹوڈنٹس آپ مجھے میسیج کریں، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر دوں گی۔ جو بھی آپ کو پرابلم ہوگی اس گروپ میں ہم ڈسکس کیا کریں گے۔ سو اسٹوڈنٹس یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو یہ ٹیسٹ اچھا لگا ہو اسٹوڈنٹس میری ویڈیو کو لائک کریں، نیکسٹ آگے اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہلے پہنچ سکیں۔ ملیں گے اسٹوڈنٹس انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹیسٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔